सरकार आज कानून लेके आई है और लोकसभा के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने और केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बिल जो लोकसभा में रखा है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी पीछे ले जाने वाला कानून है और हमसे ज़्यादा ये हमारे भाजपा के मित्रों के लिए दुख की बात है, क्योंकि रामवीर विदुड़ी जी जिस तरह से हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं, बाकी 6 और भाजपा के साथी कर रहे हैं, ये मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के काम कर रहे होंगे कि 2025 में जब दिल्ली के अंदर चुनाव होगा, इनके कामों से प्रभावित होके, मोदी जी के कामों से प्रभावित होके दिल्ली की जनता इन्हें मौका देगी, ये सोचते होंगे। और इनके मन में ये होगा कि 5 साल बाद जनता इन्हें यहां बैठने का मौका देगी। मगर मोदी जी ने इस कानून को लाके देश की संसद में इस बात को स्थापित कर दिया कि मोदी जी को, अमित शाह जी को पूर्ण विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से कहीं नहीं जाने वाली, ये लोग वहीं बैठेंगे। थोड़ा सा भी इनके ऊपर भरोसा होता, इनकी कैपेसिटी पे, इनकी कैपेबिलिटी पे, इनकी क्षमता पे भरोसा होता, तो वो कहते 2025 तक रुक जाओ, रामवीर विदुड़ी जी मेहनत कर रहे हैं, विजेंद्र जी लगे हुए हैं, अगली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या दिक्कत है, एमसीडी बढ़िया चलाएंगे। मगर जब केंद्र सरकार ऐसा कानून ले आई जिसके अंदर सारी की सारी एमसीडी को समेट के केंद्र के अंदर ले गए, इसका मतलब ये है मोदी जी को, क्योंकि देखो मोदी जी साधारण आदमी नहीं है, सही बता रहा हूं, ऐसा मत बोलो। मैं गुजरात गया, एक भाजपाई से बात हो रही थी, मैं थोड़ी देर में समझ गया भाजपाई है। फिर मैंने बोला यहाँ पे लोग कोस बहुत रहे हैं नरेंद्र जी को, मोदी जी को काफी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं तो सोच रहा था गुजरात में इनकी बड़ी चलती होगी। तो देखो आप भाजपाई को सोचो, भाजपाई आदमी सोचता कैसे है। कहता भाई साहब आपके घर में बुरा हो जाता है तो आप किसको कोसते हो, भगवान को। मोदी जी भगवान है इसलिए कोस रहे हैं। मैंने कहा जय हो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो आप सोचिए कि उनके दिमाग का ऐसा ऑपरेशन कर रखा है कि अगर वो बुरा भी करेगा तो वे कहेंगे कि ये तो आपके साथ बुरा होगा, आप भगवान को कोसोगे, ओहो भगवान ये हमारे साथ क्या किया। सही में आपको क्या लग रहा है, सही में बता रहा हूं। मैंने कहा कि ये तो कमाल हो गया। मतलब अब आप ये शक कर रहे हैं, कंफर्म। तो अब मोदी जी जैसे विश्व विजेता और जो हर चीज के ऊपर मुझे लगता है बड़े बड़े मसले सुलझाते हैं, अभी रशिया का और दूसरे यूक्रेन का मसला सुलझा रहे थे। मतलब मुझे दिल में इतना दुख हुआ कि अगर अब मेरे पड़ोस में झाड़ू नहीं लगेगी, मोदी जी वहां रशिया और यूक्रेन की बातचीत करा रहे होंगे, कोई फोन करके कहेगा भाई साहब हमारे मोहल्ले में झाड़ू नहीं लगी, क्योंकि सीधा उन्होंने अपने अंडर ले लिया। मतलब भाई साहब सोचो, मतलब हम तो यहाँ पे पुतिन को और पता नहीं चीन को आंखें दिखा रहे हैं, ये कह के जी हमारे मोदी जी हैं, सारे मसले वो सुलझाएंगे। और अब कूड़ा नहीं डलेगा, काउंसलर जो है छज्जे नापेगा, एमसीडी भेजेगा उसके यहाँ। अच्छा, काउंसलरों का काम भी, मतलब एक ले दे के बेचारे वो काम करते थे, छज्जे वज्जे नापते हुए घूमते थे, कहीं पे जेसीबी भेजते थे, कुछ करते थे, वो काम भी मोदी जी ने उनसे ले लिया। अब अभी देश कैसे चलेगा, और देश नहीं ये संसार कैसे चलेगा। आप ये सोचिए ब्रह्मांड कैसे चलेगा प्रभु अगर एमसीडी में बिजी हो जाएंगे। तो ये काफी दुख की बात है। और जो रिफॉर्म्स की बात हम लोग कर रहे थे कि रिफॉर्म आने वाले, रिफॉर्म तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। एक समस्या एमसीडी की हमेशा से रही है कि इनके पास पैसे नहीं है, ये हमेशा कोसते रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। अब इन्होंने तीन जगह पैसा नहीं था, इन्होंने अभी कर दिया।
तो अब पैसा कहां से आएगा ये नहीं बताया। और सोमनाथ जी ये सबसे ज्यादा अन्याय हमसे हमारे साथ किया इन्होंने। थोड़ा बहुत पैसा मेरे मदन लाल जी, सोमनाथ भाई जो दक्षिण दिल्ली के विधायक हैं, आतिशी जी बैठी हैं, ये हमारे साथ ज्यादा अन्याय किया इन्होंने। प्रवीण भाई भी बैठे हैं। जितना थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता था वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंदर आता था, क्योंकि वहां पे साउथ में तईराम जी भी हैं, हम लोग रखवाली भी करते थे और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियां, वहां से प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आता था। अब ये कह रहे हैं कि जो साउथ की एमसीडी का पैसा है वो बांट देंगे हम ईस्ट और नॉर्थ के अंदर, तो पैसे की जो है वो जो कमी है वो हल हो जाएगी। ये कैसे हल हो जाएगी? मतलब बचा कुछ जो साउथ में थोड़ा बहुत अच्छा काम होता था आप उसको भी नहीं करोगे। आपको तो ये कहना चाहिए था कि भाई साउथ की हालत ठीक है, तुम अपना चलाते रहो, ईस्ट में हालात खराब है, ईस्ट में मोदी जी दे देंगे पैसा, नॉर्थ में हालात खराब है, नॉर्थ में मोदी जी पैसा दिया करेंगे, तो हालत अच्छी हो जाएगी। पैसे के बारे में तो जिक्र ही नहीं है उस पूरे के पूरे बिल में। फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, आगे कैसे बदलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। मतलब जो फाइनेंस कमीशन पहले करता था वो अभी भी करेगा, दिल्ली सरकार से जो ग्रांट जाते थे वो अभी भी जाएंगे। मतलब कटोरा लेके तो हमारे आगे ही बैठेंगे फिर से, तो बदलेगा क्या? हाँ, जो कंट्रोल है वो सारा का सारा जो है केंद्र सरकार को ले रहा है, तो इसके अंदर रिफॉर्म्स कोई नहीं है। तीन चीजों को मिला के एक कर रहे हैं और उसके बाद चुनाव कब कराएंगे मुझे तो पता नहीं। किसी को इन्होंने हायर किया है कंसल्टेंट को, उसको बोला कि भाई हर महीने सर्वे होगा दिल्ली में, जब तक हम जीतते नहीं तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे। अब देखो ऐसे क्या, अच्छा और वो सर्वेयर भी जा जाके परेशान करेगा दिल्ली वालों को, कह रहा भाई साहब इनका कुछ बढ़ा ऊपर, कह रहा अभी ना बढ़ा, उसके पैसे बनते रहेंगे। वो बार बार जाएगा कह जी कुछ हुआ इनका, कह रहे नहीं हुआ, कह रहे आगे टालो और टालो टालो। तो ये तो चुनाव कभी होंगे ही नहीं। या फिर हम सर्वेयर को पैसा वैसा देके कहें इनको कह दो कि भाई बढ़ गया इनका, चुनाव तो करा ले। यही एक तरीका है कि इनके सर्वेयर को भाई अपने लोगों को दिल्ली में कहो कि भाई 1-1.5 महीना इनकी वाह वाह करने शुरू कर दो कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मोदी जी का चल रहा है, और इस बार ये आने वाले। इनका सर्वेयर जैसे रिपोर्ट देगा ऊपर कि भाई साहब सही सब सेट मामला है, क्या कराओ चुनाव, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भाई साहब मैं अच्छा एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, पहले तो देखो, पहले वो सिरसा जी विरसा जी थे, वो गड़बड़ थे, वो कपिल वपिल। अब आप लोग ठीक आदमी हो, मोर और लेस। मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। इससे भाई साहब आपका नुकसान ज्यादा होगा, और मैं बता रहा हूं क्यों होगा। एमसीडी के पाप का घड़ा भरा हुआ है, लोग पूरी खुंदक में उनसे। अच्छा, आप जितनी देर तक उन्हें वोट देने का मौका नहीं दोगे उनकी खुंदक और बढ़ती जाएगी। 2014 में भी यही हुआ था। 2014 में 14 फरवरी को हमारी सरकार गिर गई, आपका सर्वे खराब था, आपने बोला बाद में चुनाव कराएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। फिर दिनेश मोनिया जी से भी मुलाकात हुई थी, शेर सिंह डागर जी की। कहां गए दिनेश भाई? वो टीवी पे चला था। शेर सिंह डागर है हमारे यहाँ, शाहपुर जेट से ही है। वो दिनेश मोनिया जी से मिले, 5 करोड़ की बात हुई। इनके पास भी गए, रंजू मिनाज गई इनके पास, इनसे बात की। ये चलता रहा और सर्वे इनका खराब ही रहा। फिर जाके हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि भाई आप चुनाव कराओ, और 2015 में चुनाव हुए। हमारा ग्राफ जो 28 सीट पे था वो बढ़ के भाई साहब 1 साल में 67 पे हो गया। तो आप इस उम्मीद में मत रहो कि लोग अपना मन बदलते हैं। लोग ना और ज्यादा ना भर जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा इनको बताएंगे। अब आपका नुकसान कैसे होगा भाई साहब? अभी आप चुनाव नहीं होने दोगे, सर्वे आगे आएगा नहीं ठीक, और ये चुनाव आपके चुनाव के साथ होगा 2025 में। और आप सब भले मानुस हो, बढ़िया आदमी हो, उनके चक्कर में आप भी लपेटे जाओगे। यही होगा ये। तो आप भाइयों, आप सब बड़े भाई हो और भले आदमी हो, पक्की बात है। ये मैं चुनाव इसके बाद भी कहूँगा, बढ़िया आदमी हो, अच्छे हो, अच्छी चर्चा चल रही है, मगर इनके चक्कर में आप लोगों का नुकसान होगा, ये गड़बड़ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए